नमस्कार शाक्स। नमस्कार। डायबिटीज हम सब लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें तो आधे लोगों को तो पहले ही डायबिटीज है और बाकियों को होने ही वाली है। अरे यार ऐसे मत बोलो। ऐसी बातें कर। इसका मेन कारण है हमारी डाइट। वैसे कहने को तो हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन वेजिटेबल नहीं खाते। सुबह से शाम तक ग्रेन्स ही ग्रेन्स खाते हैं। तो बेसिकली हम वेजिटेरियन नहीं, हम ग्रेनिटेरियन हैं। और जो ये ग्रेन्स हैं ये बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ग्लाइसेमिक लोड होता क्या है? ग्लाइसेमिक लोड किसी भी फूड का एक पैरामीटर है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फूड खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। जैसे कि हम गेहूं का आटा ले लें तो 100 ग्राम गेहूं का आटा जिससे 4-5 रोटियां बन जाती हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड 50 होता है। वो बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। और जब डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इवन कुछ लोगों को तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। और शाक्स अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश डायबिटीज़ की कैपिटल बन जाएगा। और ऐसा होने से हमें रोकना है। और इसके लिए आज हम लेके आए हैं डायवेक्सी। मैं हूं लोकेंद्र तोमर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मेरा नाम निशु तोमर है और हम गुड़गांव हरियाणा से आए हैं। न्यूट्रोएक्टिव हमारी कंपनी का नाम है, जिसके अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक तो वेट लॉस के रिलेटेड हैं, जिनको हम न्यूट्रोएक्टिव ब्रांड से सेल करते हैं, और एक है डायवेक्सी के प्रोडक्ट जो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेल करते हैं। डायवेक्सी खाने पीने के ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाता है जिनका ग्लाइसेमिक लोड नॉर्मल प्रोडक्ट से 80-90% तक कम होता है। जैसे हम डायवेक्सी आटा बनाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड मात्र 7 है। ऐसे नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ब्लड शुगर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते और खाने में भी टेस्टी होते। शख्स 2 साल पहले हमने डायवेक्सी की शुरुआत की थी और आज 3.5 लाख से ज़्यादा लोग डायवेक्सी से जुड़े हुए हैं और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डायवेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा दें। काफी अच्छे कॉज पे आप काम कर रहे हैं। डायबिटीज जैसे आपने कहा काफी बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या डॉक्टर हैं? आपको कैसे इतना नॉलेज है इसके बारे में? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर फेल हो गया। इसलिए मैं फार्मासिस्ट बन गया। मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे दवाइयों की भी नॉलेज है और मुझे फूड की भी नॉलेज है। तो मैंने फूड और फार्मा को मिक्स करके एक ये नया इंडस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहाँ पे फूड में ही थेरेपेटिक वैल्यू मिल जाए पेशेंट को। इससे पहले क्या करते थे? थोड़ा अपना शुरू से बताइए आप, हिस्ट्री। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो खेती करते थे। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे। तो उनकी जो जॉब प्रोफाइल थी वो ये थी कि वो आदिवासियों को खेती करना सिखाते थे। तो मैं भी वहीं रहता था जंगलों में उनके साथ ही। घर में थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, मतलब उधार पे ही सब सामान आता था पड़ोस की दुकान से। तो वो एक फाइनेंशियल क्रंच रहता था हमेशा। और जब हम दिल्ली आते थे तो यहाँ रात को सड़कों पे रोशनी होती थी, लोगों के पास गाड़ियाँ भी होती थी, मतलब एक प्रॉस्पेरिटी डिफरेंस था। एंड आई थॉट कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आदमी ऐसे जी सकता है, अपनी कार भी हो सकती है आदमी के पास में। हाँ जी। So I wanted to do something in life. तो मैंने देखा कि भाई ये बिजनेस जो करते हैं दे हैव सम मनी और उनके पास प्रॉस्पेरिटी है। तो बाकी कुछ समझ में तो नहीं आया, पर इतना समझ में आ रहा था कि अगर बिजनेस करेंगे तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। पर क्या करेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी जॉब लगी तो मैं दवाइयाँ बेचता था और दवाइयाँ मैं डायबिटीज़ की बेचता था। कौन सी कंपनी में? मैं सन फार्मा में काम करता था। सन फार्मा में। तो वहाँ पे एक किताब मिली जब मैंने सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा किया था, वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, इट्स अ बेस्ट सेलर। तो मैंने जब वो किताब पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें यार स्कूल में नहीं पढ़ाते। मतलब हम लाइफ में कुछ करना चाहते थे पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही पढ़ते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं सिखाते। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है तो यहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो मैं किताबें खूब पढ़ने लगा, मतलब एक हफ्ते में 3-3 किताबें निपटा देता था। अभी मैंने 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। वंस आई स्टार्टेड रीडिंग तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत सारी बीमारियाँ तो हम फूड से ठीक कर सकते हैं और ड्रग की ज़रूरत ही नहीं। फिर अचानक आया कीटो डाइट का बूम। तो मैडम ने फिर सारा जिम्मा संभाला और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वो वेबसाइट बनाना सीखा, फोटोशॉप सीखा, वो सारी चीज़ें इन्होंने सीखी। तो हमने कीटो के प्रोडक्ट लॉन्च किए और अमेज़ॉन पे खूब सेल होने लगी उससे। तो कितनी सेल होने लगी?
2016 में हमने शुरू किया था। 16-17 की जो हमारी सेल थी वो 65 लाख थी। वेरी नाइस। 65 लाख के बाद हमने 1.5 करोड़ किया अगली बार। फिर उसके बाद हमने अगले साल 3.25 करोड़ किया। वाओ। फिर उसके बाद हमने 5.25 किया। फिर हमने 8.25 किया और अभी हमने पिछले साल 13 करोड़ के आसपास किया। और ये 21-22 में 12.8 है टू बी प्रिसाइज। इसमें से घर में कितना बचा? हम अपनी सैलरी लेते हैं एक तो 1 करोड़ की, दोनों मिला के। दोनों मिला के। तो उसके बाद घर में कितना बचा आपकी सैलरी लेने के बाद? 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हमें पिछले साल हुआ था। आफ्टर 1 करोड़ सैलरी, आफ्टर 1 करोड़ सैलरी। 2.5 करोड़ हो गया। हाँ जी। हाँ Almost. जी, हाँ जी। आप मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं इन प्रोडक्ट्स? हाँ जी, हाँ। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट मार्जिन, फैक्ट्री की कॉस्ट डाल के प्रोडक्ट मार्जिन? जैसे प्रोडक्ट जिस MRP पे बिकता है तो 1/3 तुम लगा लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अच्छा। 1/3 लगा लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन जो अमेजोन की वो हाँ कॉस्ट, जी। और बाकी जो 1/3 बचा उसमें टैक्सेस और प्रॉफिट। आपके जो इसमें कस्टमर है रिपीट कितने होते हैं? रिपीट कस्टमर्स हमारी अपनी वेबसाइट पे 70% है। वेल डन, वेल डन।